शामिल होकर मिट कर जाओगे, तभी वो अपनी कुछ शक्ति और आपको भी थोड़ा निरीक्षण करने की ताकत दे देंगे। जिसको जलाएं कोई न जाने, जिसको वो थोड़ा अपना वो दे देते हैं वही उसको समझ सकता है, बाकी वो किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि समझ जो है वो नीचे की चीज़ है, वहाँ समझ बेसमझ नहीं है। एक सज्जन थे, ये चलियों का काम है, वो घर से निकले, गठरी उनके पास में थी, उनको एक सज्जन मिल गया। सज्जन आसपास घूमता था पर वो था ठग। उसने ताड़ लिया कि इसकी गठरी में पैसे हैं, बड़ा मीठा हो के उसके साथ बोलना करना रहने लग गया। उसने भी सोचा भी बड़ा अच्छा आदमी है, तीर्थ में रहने वाला है, तीर्थ में जाके बड़े ध्यान से रहना चाहिए। हाँ, तीर्थ के किनारे में लोग कमी वाले भी बहुत रहते हैं, कपड़े जूते उठाकर ले जाते हैं, और भगवान ने ही ऐसे सब जी भगवान में ही होते हैं। वो इसीलिए भगवान तीर्थ पर गए उनको कईयों की चोरी करा देते हैं और माया खोस लेते हैं। उनको समझ हो तो समझ जाए कि तीर्थ में आकर कुछ छोड़ना चाहिए, हमने नहीं छोड़ा था, भगवान ने छुड़ा दिया है। अब 2-4 दिन इकट्ठे रहने पर रोटी बनाने लगे तो जिसके पास गठरी थी उसने कहा, भैया मैं लकड़ लुकड़ करके रोटी का तैयारी, आटा उटा गूंदना आपको कष्ट होगा, तो आप थोड़ी ऊपर से सूखी सूखी लकड़ें तोड़ लो। वो कहता है लकड़ तो मैं नहीं तोड़ूंगा। कहने लगी क्यों? कहने लगा मैं ब्रह्मचारी हूँ, पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी। उसने कहा अच्छा, तो मैं ये अब नीचे का काम कर लेता हूँ, आप जाइए फिर लकड़ें तोड़ लो। वो ऊपर लकड़ें तोड़ने के लिए गया, नीचे से वो गठरी लेके गायब हो गया। वो जब ऊपर चढ़ा तो उसने क्या देखा कि एक पंछी है और दूसरे पंछी के घोंसले के बीच में से वो अंडे खा रहा है और बोल रहा है शिव शिव। उसकी भाषा यही है जैसे चिड़ियों की होती है। देख के नीचे उतरा तो गठरी खैर थी, बड़ा हैरान हुआ, मन का सियाना था, कहने लगा कोई नहीं, फिर अब भोजन तो पागल होकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। अपने मन में कहता है ये क्या लीला है भगवान की, पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी है और पत्ता नहीं तोड़ता और गठरी लेके गायब हो गया है ब्रह्मचारी। भगवान की लीला है। शिव शिव करके चूंच मारी, पंछी मुंह से शिव शिव कर रहा है और अंडे खा रहा है। वो दो बातें इसके उसमें आ गई और वो घूमने लग गया जहाँ रोटी मेरे खा जाए और यही बात कहे, पता न तोड़े ब्रह्मचारी, शिव शिव करके चूंच मारी। लोग कहने लगे ये सोरा कोई पागल हो गया है, जहाँ भी बैठे कोई उससे शक नहीं करे। रात के समय शहर से बाहर 4 साधु रहते थे, जटा रखी हुई थी उन्होंने। रात के समय वो अपना भेष बदल कर चोरी करते थे। साधु के रूप में कोई शक करता नहीं था और उनका काम यही था चोरी करना। वो उनके पास थोड़ी देर 1-2 दिन बैठा, रोटी लाटी भी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा साला ये पागल है। उन्होंने उससे अपना काम छपाया नहीं, उसने देख लिया कि ये चोर हैं, तो उसने 3 बातें कहनी शुरू कर दी। पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी, शिव शिव करके चूंच मारी, राजे की नगरी लूटे 4 जटाधारी। एक बात उसने और जोड़ ली,
और उसी तरह पागल मन के घूमता रहा। कई दिन तक हो गए। एक दिन उसने देखा, रात का समय था, राजे की रानी जो थी वो पिछले बंगले की खिड़की से उतरकर कहीं जा रही थी। बाहर उसके आदमी खड़ा हुआ था जो राजे का रथ चलाने वाला था। उसके साथ उसने प्यार की मीठी मीठी बातें की, फिर वो अपने महल में चली गई। अब उसने एक बात और जोड़ दी, पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी, शिव शिव करके चूंच मारी, नाजे की रगड़ी लूटे चार चटा तारी, ऐसी देखी पतिव्रता नारी, जिसका रोला पिया होया कि दूसरे पुरुष ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ नहीं और रात ਨੂੰ मिलती है जाके राजे के नौकर ਨੂੰ। ऐसे तो मैं शहर की कुछ ढूंढता रहा। राजे का एक जो खुफिया पॉलिसी होती है, उसने देखा भाई इस सज्जन के बीच में कोई बात है, ये पागल नहीं लगता। वो उसके साथ घूमना उसने शुरू कर दी, उसी तरह उसके साथ बातें करे, उसी के साथ खाए पिए। महीना 2 महीना घूमने के बाद वो एक दूसरे के बड़े वो हो गए। तो ये 4 बातें जो बोलता था, उसने कहा भाई तू कौन है, मेरे साथ तू घूम रहा है? मैं तो भी ऐसे दुखी हूँ, मेरा ऐसे चोरी हो गई तो मेरा तो दिमाग हिल गया, मांग मुँह के रोटी खा लेता हूँ। उसने कहा भाई मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी आप जैसा ही हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा मेरा सामान गुम हो गया, तो मैं भगवान को गिला दे रहा हूँ कि ये तेरी क्या माया है। उसने कहा ठीक है। वो जो निरीक्षण करने वाला खुफिया पुलिस था, उसने जाके राजे को बताया कि ये सज्जन चोर नहीं है, बड़ा बुद्धिमान है और ऐसे ऐसे इसने चोरों को देख रखा है, उनको आप पकड़ लीजिए। राजे ने सवेरे पुलिस भेजी, वो पकड़े गए जो साधु चोर बने हुए थे। राजे की स्त्री का भी पोल खुल गया। उसके बाद राजे में ताकत होती है, उसने जो गठरी उठाने वाला था उसको भी पकड़ लिया। वो तीनों पकड़े गए। अब पंछी तो पकड़ा नहीं जा सकता था ना, और उसको राजे ने अपने पास बहुत बड़े पद से रख लिया। मेरे भाइयों, सच्चाई जो है ये जीतती है, झूठ का अंत होता है। जितना भी जोर लगा दें, क्योंकि झूठ जो है नहीं, और झूठ करने वाला कभी अंदर से निर्भय नहीं होगा। और ये सबसे भारी दुख है, हर वक्त डर बना रहे। भय से मुक्त हो जाए, जितनी मात्रा में मुक्त हो जाए उतना भगवान के समीप हो जाता है। पत्ता न तोड़े ब्रह्मचारी, शिव शिव करके देखी पतिव्रता नारी। ऐसी 4 बातें पकड़ी गई। राजे ने उसको बड़ी अच्छी नौकरी दे दी। उसने कहा भाई मुझे आपने नौकरी तो दे दी है राजा, मैं तो घर से भक्ति के लिए निकला हुआ हूँ, मेरी भक्ति का इंतजाम कर दो, मुझे बड़ा पद जहाँ सा वो नहीं चाहिए। राजे ने कहा ठीक है, मैं आपको जो मेरा सदाव्रत लगा हुआ है उस सदाव्रत के बीच में लगा देता हूँ। बड़ा वो पुण्य का काम है, आप पुण्य करते रहिए, आपको पुण्य का शौक है। घर से पुण्य करने के लिए निकले थे, गंगा के किनारे, नदी के किनारे आपको मैं रखूँगा और वहाँ आप बांटते रहिएगा, आपका जो मनोभाव है वो बना रहेगा। तो जो भी मनुष्य
भगवान की शरण की तरफ ध्यान लगाता है, सबका भला सोचता है, भला करता है, भला बोलता है, भगवान उसके सारे कार्य कर लेता है। हमारे बोलने में भाई कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको नहीं देना है। घाट वाले भगवान जी की जय, सब संतन भक्तन की जय, शंकर भगवान की जय।